हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साजिश एकेडमी ऑफ साइंस में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साइंस 1 का सेकंड लेसन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब जनरली ये लेसन जो है, ये लेसन बोर्ड एग्ज़ाम में 5 से लेकर 7 मार्क्स तक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस साल का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था 2020 का, उसमें ये वाला लेसन पूरा 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस लेसन में हम लोग पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस लेसन में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक हम लोग देखेंगे डोबेरेनर्स ट्रायड्स। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये इसके 5 कंटेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है। और इसी हर टॉपिक के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जनरली देखिए, आज की जो डेट है, आज के डेट में हम लोग को 118 एलिमेंट जो है वो साइंटिफिक वर्ल्ड को आज हम लोग को पता है। However, around year 1800 only about 30 elements were known। तो आज के डेट्स में हम लोग को 118 एलिमेंट हमको पता है। लेकिन इसके पहले अगर हम लोग 18 सेंचुरी अगर देखते हैं तो 18 सेंचुरी में ओनली 30 एलिमेंट जो है वो हमको पता थे, ठीक है। उसके बाद में टू ईज द स्टडी ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग द पैटर्न इफ एनी इन द वास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम। उसके बाद क्या हुआ कि 1800 का जब सेंचुरी चल रहा था तब 30 एलिमेंट्स थे। उसके बाद एलिमेंट जो नए नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए और आज हम लोग को 118 एलिमेंट जो हमको पता है। तो इन एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए, उनको ईजीली हम लोग स्टडी कर पाए, उसके लिए इसका क्या किया गया था, एक पर्टिकुलर पैटर्न उसमें बनाया गया था। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें पुट डाउन की गई थी। तो वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से थी वो हम लोग इस लेसन में देखने वाले हैं, ठीक है। इन द इनिशियल क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स वेर क्लासिफाइड इनटू द ग्रुप्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेटर ऑन अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड मेटलॉइड्स वेर नोटिस। अब देखिए, जनरली सबसे पहले ये जो एलिमेंट्स थे, इन एलिमेंट्स को सिर्फ 2 ग्रुप में ही डिवाइड किया गया था। वो जो 2 ग्रुप थे, वो 2 ग्रुप कौन से थे? सबसे पहले तो उसमें था मेटल, फिर उसके बाद उसमें नॉन मेटल, ऐसे 2 टाइप्स के ग्रुप्स थे उसमें। देन लेटर ऑन अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड मेटलॉइड्स वाज नोटिस्ड। उसके बाद इसमें क्या हुआ, एक क्लास का इंक्लूड किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं इसको? मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स तो आपको पता ही होगा कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, ऐसे एलिमेंट जो होते हैं उनको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो हम लोग को क्या पता चल रहा है कि टोटल 118 एलिमेंट्स आज की डेट में हमको पता है। लेकिन इसके पहले जब 18 सेंचुरी थी तब सिर्फ 30 एलिमेंट्स हम लोग को पता थे। उसके बाद नए नए एलिमेंट जो वो डिस्कवर होते गए, उन एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए, उनको ईजिली हम लोग पढ़ पाए, उनके बारे में उसको जान पाए, इसके लिए हम लोग ने क्या किया था, एक पर्टिकुलर पैटर्न में उन सबको अरेंज किया गया था, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। देन उसके बाद एज द नॉलेज अबाउट एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज वेंट ऑन इंक्रीजिंग, डिफरेंट साइंटिस्ट स्टार्टेड ट्राइंग आउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब कि जैसे जैसे नॉलेज पता चलता गया एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वैसे वैसे क्या हुआ, साइंटिस्ट ने अप्रोच किया कि किस तरीके से हम लोग उनको क्लासीफाइड कर सकेंगे, किस तरीके से ये एलिमेंट क्लासीफाइड हो सकेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया था वो थे डोबेरिनर्स। कौन थे वो? डोबेरिनर्स। तो उनका जो कंसेप्ट था उनको बोला गया था डोबेरिनर्स ट्रायड्स, ठीक। तो देखिए, इन द ईयर 1870 अ जर्मन साइंटिस्ट जोहाना डोबेरिनर्स suggested that properties of elements are related to their atomic masses। अब इसमें देखिए क्या बता रहे हैं हम लोग कि जो डोबेरिनर्स थे उन्होंने क्या किया था सबसे पहले तो ये क्या थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे और उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये जो एलिमेंट्स है इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिलेट करती है किसके साथ, उनके एटॉमिक मासेस के साथ। किसके साथ रिलेट करती है? एटॉमिक मासेस के साथ। मतलब क्या हुआ कि जब एलिमेंट्स के बारे में पता चलने लगा, उसके बाद उसका जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इनके बारे में भी फिर पता चलने लगा। तो उस वक्त जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जो डोबेरिनर थे, इन्होंने जो एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे उनको बताया कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ रिलेट करती है किसके साथ, उनके एटॉमिक मासेस के साथ, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या किया, ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल देम एज ट्राइड्स। तो उन्होंने क्या किया कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, ऐसे 3 एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी थी, सिमिलर थी।
कौन सी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी कैसी थी, सिमिलर थी। ऐसे प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उन्होंने क्या बनाया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, जिसको क्या कहा गया, ट्राइड्स कहा गया। देन देखो इस हिसाब से ट्राइड्स का डेफिनेशन देख लीजिए, ये डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ट्राइड का डेफिनेशन होता है द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज ट्राइड्स, जिनको क्या बोला जाता है, ट्राइड्स बोला जाता है। ऐसे 3 एलिमेंट्स का ग्रुप जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी, ऐसे ग्रुप को बोला जाता है ट्राइड्स। ठीक है, देन उसके बाद देखिए he arranged the 3 elements in a triad in an increasing order of atomic mass and showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements। तो इन्होंने देखिए क्या किया था, इन्होंने जो ग्रुप अरेंज किया था, 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप बनाया था, वो उनका मतलब सीक्वेंस कैसा था, वो तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के हिसाब से था। मतलब पहला एलिमेंट जो था उसका थोड़ा कम एटॉमिक मास रहेगा, फिर दूसरे का उसका उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर तीसरे का उससे और ज़्यादा। ठीक, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने तीनों एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए आप ये टेबल में देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हम लोग को। तब यहाँ पे देखिए हमको एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में हम लोग ने क्या लिया हुआ है, सबसे पहला जो सीरियल नंबर में है उसमें Li, Li, Na और K पोटेशियम। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट 1, ये एलिमेंट 2 और ये एलिमेंट 3। तो एलिमेंट 1 जो है लिथियम, इसका एटॉमिक मास जो है वो कितना है, 6.9, कितना है, 6.9। उसके बाद में हम लोग अगर थर्ड एलिमेंट देखते हैं पोटेशियम, तो उसका एटॉमिक मास कितना है, 39.1। और जो सेकेंड एलिमेंट जो उसका एक्चुअल एटॉमिक मास कितना है, 23। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए ये जो सोडियम था Na का, ये सोडियम का हम लोग मीन निकाल रहे, तो मीन कैसे निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास प्लस लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 6.9 प्लस 39.1, इनको हम लोग ने डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर हम लोग को मिला 23। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हम लोग को कि इसका जो मीन है वो मीन कितना है, 23, और उसका एक्चुअल मास कितना है, 23। तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो इस हिसाब से ये जो Li, Na और ये क्या है, ये क्या हो गए, ट्राइड्स हो गए, जो डोबेर्नियर ने बताए थे। ठीक है, उसके हिसाब से देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में भी वैसे किया हुआ है। सबसे पहले कैल्शियम दिया हुआ है, फिर उसके बाद में बैरियम है और उसके बाद में क्या है, स्ट्रोंटियम है। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम का हम लोग को एटॉमिक मास दिया हुआ है 40.1, उसके बाद में देखिए बैरियम का दिया हुआ है 137.3, और जो स्ट्रोंटियम है उसका हम लोग को एक्चुअल एटॉमिक मास दिया हुआ है 87.6। तो यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रोंटियम का अगर मीन निकालते तो वो देखिए फिर से क्या हो रहा है, 40.1 प्लस 137.3 डिवाइडेड बाई 2 अगर करते हैं तो उसका एटॉमिक मास हमको मिल रहा है 88.7, जो कि अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। अप्रोक्सीमेटली कैसे, इक्वल है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये Ca, Sr और Ba ये तीनों भी क्या हो गए, डोबेर्नियर के हिसाब से ट्राइड्स हो गए। ठीक, उसी हिसाब से जो थर्ड वाला एग्जांपल हम लोग को दिया हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का, तो उसमें भी क्या होगा, क्लोरीन का 35.5 है, उसके बाद में जो ब्रोमीन का एक्चुअल एटॉमिक मास है वो 79.9 है, और आयोडीन का कितना है, 126.9। तो इस हिसाब से अगर हम लोग ब्रोमीन का एटॉमिक मास अगर निकालते तो वो किस तरीके से मिलता है हमको, इनका मीन 35.5 प्लस 126.9 डिवाइडेड बाई 2, अगर इसको हम लोग ऐड करके इसका अगर आंसर निकालते तो वो मिल रहा है हम लोग को 81.2। तो यहाँ पे ये भी 81.2 जो वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, इसके एक्चुअल मास के बराबर है। तो इस हिसाब से जो तीनों जो एग्जाम्पल हम लोग को दिए हुए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल क्या है, डोबेर्नियर के ट्राइड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल आपको मे बी जो बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑड मैन आउट जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर पूछा जा सकता है। तो ये जो सीरीज़ है, ये जो ट्रायड्स है, इनको आपको लर्न करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो ट्रायड है वहाँ पे Li, Na और K है, तो इसको लर्न करते वक्त आप लोग ली ना के इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। किससे, कैसे, ली ना के। दूसरा जो है, दूसरी सीरीज़ को हम लोग Ca, Sr और Ba दिया हुआ है, तो इसको कसरबा, क्या बोल सकते हैं, कसरबा, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कसरबा। और लास्ट वाला जो है ये क्या है, कल बर आए, कैसा रहेगा, कल बर आए। तो इस तरीके से आप लोग ये तीनों सीक्वेंस लर्न कर सकते हैं। तो कैसे रहेंगे, लीना के, कसरबा और कल बर आए। ठीक है यहाँ तक। देन अब उसके बाद देखिए हम लोग कैन यू टेल देख लेते हैं। कैन यू टेल में हम लोग को क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई डोबेर्नियर्स ट्रायड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो किसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उस हिसाब से हमको यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिए हुए 3, इनमें से बताना है कि कौन से डोबेर्नियर के ट्रायड्स है और कौन से नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैग्नीशियम वाला फर्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम। यहाँ पे दिया है हम लोग को 3 एग्जांपल।
तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो मीन निकालते वक्त सबसे पहले मैग्नीशियम लेंगे और स्ट्रॉन्टियम, इन दोनों का जो एटॉमिक मास है इसका मीन निकालेंगे। तो कितना हो रहा है मीन, ये 24.3 प्लस 87.6 इज इक्वल टू कितना हो 111.9 डिवाइडेड बाई 2, और इसका आंसर कितना मिल रहा है हम लोग को 55.95। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं कैल्शियम के साथ, बीच वाला जो एलिमेंट है कैल्शियम, तो ये जो कैल्शियम है इसमें 40.1 है और ये कितना, यहाँ पे इसका आंसर कितना आ रहा है 55.95। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर भी नहीं है। तो ये जो सीरीज दिया हम लोग को मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्टियम, तो ये डोबेर्नियर के ट्रायड्स हुए क्या, नहीं हुए। तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये क्या नहीं होगा, डोबेर्नियर के ट्रायड्स नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे सल्फर दिया हुआ है, एस है, एसी है और टी, ये तीनों का हम लोग ने एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फिर से क्या करेंगे हम लोग, एस और टी इनके जो एटॉमिक मासेस है उनको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो कितना आंसर आ रहा है 159.7 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना मिला हम लोग को 79.85। ठीक है, और उसी को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं सेलेनियम के एक्चुअल एटॉमिक मास के साथ, तो कितना है 79.0। तो ये अप्रॉक्सीमेटली दोनों कैसे इक्वली है, सिमिलर ही है। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सेकंड सीरीज हम लोग को दिया हुआ है ये क्या है, डोबेर्नियर के ट्रायड्स है। ठीक है, देन उसके बाद में थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग बी, एमजी और सीए का। तो बी और सीए, ये वाला बी और ये सीए, इन दोनों के अगर हम लोग एटॉमिक मास को ऐड किए तो हमारा आंसर कितना मिल रहा है हम लोग को 49.1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 24.55। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं मैग्नीशियम के एटॉमिक मास के साथ, तो ये कितना है 24.3 है। तो ये भी कैसे अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है। तो यहाँ पे ये वाला सीरीज भी क्या होगा, डोबेर्नियर का ट्रायड्स होगा। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला जो सीरीज था, वो फर्स्ट सीरीज जो है वो डोबेर्नियर के ट्रायड्स में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो ये हो गया कैन यू टेल के आंसर्स। देन however all the known elements could not be classified into डोबेरिनर्स ट्रायड्स। अब जनरली देखो डोबेर्नियर के वक्त तक टोटल कितने 30 एलिमेंट्स थे, लेकिन इन 30 एलिमेंट्स में से सबके सब जो है वो क्लासिफाइड नहीं हो पाए। क्या नहीं हो पाए, वो क्लासिफाइड नहीं हो पाए। इस वजह से ये जो डोबेर्नियर का ट्रायड्स का जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे वो थे न्यूलैंड्स। अब ये न्यूलैंड्स ने जो थे उन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन का एक नया रूल बताया, उन्होंने एक नया फॉर्मूला यहाँ पे बताया जिसको बोला जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उन्होंने एक नया लॉ बताया था जिसको बोला जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये जो न्यूलैंड्स थे ये कौन थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड्स, और इन्होंने क्या किया था, को रिलेटेड द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स टू देयर प्रॉपर्टीज इन अ डिफरेंट वे। इन्होंने भी सेम डोबेर्नियर के जैसे ही बताया था कि जो एटॉमिक मासेस होता है, ये एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेट है, लेकिन इनका जो वे था वो वे कौन सा था, अलग था, इनका डिफरेंट वे था। क्लियर? देन उसके बाद देखिए इन द ईयर 1866 न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब उस वक्त क्या हुआ कि जो डोबेर्नियर के ट्रायड्स हो गए थे, डोबेर्नियर के ट्रायड्स होने के बाद में जब न्यूलैंड का ड्यूरेशन जब आया, मतलब 1866 में न्यूलैंड ने क्या किया, उनके टाइम तक ऑलमोस्ट 56 एलिमेंट जो थे वो पता चल चुके थे। तो 56 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया था, किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, देन उसके बाद में इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड एंडेड अप विद द थोरियम। अब ये जो न्यूलैंड्स के जो ऑक्टेव्स था, न्यूलैंड्स ने क्या किया था, सबसे छोटा एलिमेंट जो था, सबसे हल्का एलिमेंट जो था, उन्होंने क्या लिया था, हाइड्रोजन लिया था, और उसको एंड कहाँ पे किया था, थोरियम से उनको क्या किया था, उन्होंने एंड किया था। ठीक है यहाँ तक? देन उसके बाद देखिए ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, तो अरेंज करते वक्त उन्होंने सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने क्या किया, उसको अरेंज किया था, बराबर। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी हाइड्रोजन से, जो क्या था, सबसे स्मॉल एलिमेंट था, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। देन उसके बाद जब इन्होंने ये एलिमेंट्स अरेंज करना स्टार्ट किया, तो उनको क्या पता चला कि जो हर 8वां एलिमेंट जो, जैसे यहाँ पे देखिए काउंट करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, और ये वाला जो फ्यूरिन है ये हो गया इसका 8th एलिमेंट। ठीक है, तो उनको क्या पता चला
कि हर जो आठवां एलिमेंट है वो आठवां एलिमेंट क्या हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिपीट हो रही है। प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो किस तरीके से कि ये जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ थी, ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ किसके जैसी हो गई, इस फ्लोरीन की जैसी थी। सेम उसके बाद और आठवां एलिमेंट जो देखा, तो जैसे कि ये क्लोरीन हो गया, तो ये क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी थी ये कैसी थी, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों के जैसी थी। तो इस हिसाब से इन्होंने क्या किया, जो टेबल था वो टेबल उन्होंने अरेंज किया। तो टेबल अरेंज करने के बाद उनका फिर क्लिक हुआ कि ये जो एलिमेंट्स जो अरेंज हो रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं। जैसे हम लोग म्यूजिकल नोट जो होते हैं, जैसे सारे गामा पा धा नी जो होते हैं, तो ये भी 7 नोट्स होते हैं और 8 नोट जो होता है वो क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर काउंट करें तो ये सा रे गा मा प ध नी, ये हो गए 7 नोट्स। और फिर से जो नेक्स्ट नोट जो रहेगा, 8 नोट जो रहेगा, वो फिर से क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, ये जो टेबल था ये टेबल अरेंज कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने इस टेबल को जो है, ये टेबल को क्या बोला उन्होंने, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। क्या बोला इन्होंने, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, क्योंकि इसमें क्या था, 8 एलिमेंट्स का जो था वो रिपीटेशन हो रहा था, 8वें एलिमेंट का रिपीटेशन हो रहा था। क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, सोडियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम। अब लिथियम से ये जो सोडियम, ये कौन सा है, 8th एलिमेंट है। ठीक, बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसी थी, सिमिलर थी। कैसी दिखाई दे रही थी, ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी। उसके बाद में ऑल्सो मैग्नीशियम शोज सिमिलरिटी टू बेरिलियम। उसी तरीके से देखो, ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम क्या हो रहा था, सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा था किसके, बेरिलियम के। एंड क्लोरीन शोज सिमिलरिटी विथ फ्लोरीन, और ये जो क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी थी वो किसके साथ सिमिलर दिखा रही थी, फ्लोरीन के साथ। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से इन्होंने जो था ये टेबल को अरेंज किया था, जिसको बोला गया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, देन न्यूलैंड्स कंपेयर्ड द सिमिलरिटी विद द ऑक्टेव्स इन म्यूजिक, बताया हम लोग ने अभी। ही कॉल्ड द सिमिलरिटी ऑब्जर्व्ड इन द 8th एंड द फर्स्ट एलिमेंट एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इसी को उन्होंने क्या बोला था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला था। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है तो उसके बाद उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी, कौन से एलिमेंट पे, 8th एलिमेंट पे, इसीलिए इसको बोला गया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्लियर है यहाँ तक। देन उसके बाद देखिए, अब इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी, उस लिमिटेशंस को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इट इज़ अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, मतलब कि ये जो न्यूलैंड ने टेबल बनाया था, ये टेबल अप्लीकेबल था, कहाँ तक अप्लीकेबल था, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक। कहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक। उसके बाद के जो एलिमेंट्स जो बने थे वो प्रॉपरली उस टेबल के हिसाब से अरेंज नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए, he placed 2 elements each in some of the boxes, even these elements have different properties, for example copper and nickel। तो देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग कि इसने क्या किया था कि इन्होंने क्या किया था, एक ही बॉक्स में उन्होंने एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को पुट कर दिया था, जिनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी थी, अलग अलग थी। कैसी थी वो प्रॉपर्टीज़, अलग अलग थी। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला बॉक्स देखिए, यहाँ पे कोबाल्ट और निकल जो एक ही बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो दोनों एलिमेंट्स है, दोनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो कैसी है, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इसको क्या किया गया, एक ही बॉक्स में पुट किया गया। तो ये जो था ये इसका लिमिटेशंस में यानी ड्रॉबैक में इसको इंक्लूड किया गया। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है, उन्होंने एक ही बॉक्स में 2 एलिमेंट्स को उन्होंने पुट कर दिया था। तो ये क्या हो गया, उसके ड्रॉबैक्स हो गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देन उसके बाद देखिए, also Newland's octaves did not have provision to accommodate the newly discovered elements। उसके साथ साथ देखिए कि न्यूलैंड ने जो टेबल बनाया था, वो टेबल जो थे, टेबल्स में जो एलिमेंट्स थे पूरी तरीके से पैक हो चुके थे। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं रखा था कि नए जो एलिमेंट्स आएंगे, नए जो एलिमेंट डिस्कवर हो गए, उनको वो वहाँ पर रख सके। इसके लिए उन्होंने क्या नहीं किया था, अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया हुआ था टेबल में। तो ये भी इसकी वजह से क्या हुआ कि जो उसके बाद के नए एलिमेंट जो आते गए, जो नए एलिमेंट डिस्कवर हुए, वो नए एलिमेंट्स इन्होंने इस टेबल में नहीं पुट कर सकते थे। ठीक है, देन उसके बाद देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर ऑन डिड नॉट फिट इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मतलब उसके बाद जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, वो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी, वो प्रॉपर्टीज इस टेबल के हिसाब से फिट नहीं हो रही थी। इस वजह से यहाँ पर भी क्या हुआ, ये जो न्यूलैंड्स का जो टेबल था, ये टेबल भी यहाँ पे क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तो
आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रुक जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंडलीज पीरियोडिक टेबल जो वो हम लोग पूरे डिटेल में देखने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेंडलीज पीरियोडिक टेबल का। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके आपके फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपके जो भी क्वेरीज होते हैं या फिर कुछ सजेशंस अगर आपके होते हैं तो वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।